नमस्कार साथियों, गांव की यूट्यूब पाठशाला बाय मनमोहन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू को आपके बीच में मैं लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि धार मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है और जिसमें धार के शहर में ही एक भोजशाला मंदिर है। भोजशाला मंदिर के सर्वे को लेकर के लगभग 3 महीने पहले एएसआई का सर्वे स्टार्ट हुआ था और एएसआई का सर्वे पूर्ण लगभग 3 महीने में हो गया। और ये एएसआई का सर्वे जो हुआ है, इसकी रिपोर्ट मध्य प्रदेश की और इंदौर की, जो मध्य प्रदेश की एक हाई कोर्ट की खंडपीठ है इंदौर में, उसको इस रिपोर्ट को सौंपा गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि संक्षिप्त में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो धार में जो भोजशाला है वो मध्य प्रदेश के एक राजवंश हुआ करता था, परमार राजवंश, जिसके राजा भोज हुआ करते थे। 10वीं 11वीं शताब्दी के समय भोजशाला मंदिर का निर्माण हुआ था। वो उस समय का विद्या का केंद्र भी था, उस समय की एक कनेक्टिविटी का केंद्र भी था, शिक्षा और विद्यालय का केंद्र भोजशाला रही है। लेकिन आप सबको पता होगा कि एक समय में हमारे भारत में मुस्लिम शासकों ने भी शासन किया है। अरब आक्रमण के बाद भारत में तुर्क आए, अरबी आए, उसके बाद फिर मुस्लिम आक्रांताओं ने धीरे धीरे भारत को रौंदा और भारत के अनेक हिस्सों में शासन किया। उसी प्रकार से सल्तनत काल में मालवा की सल्तनत ने भी धार और उसके आसपास के जिलों में शासन किया था। तो उसी समय ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर भोजशाला मंदिर था, माँ सरस्वती का मंदिर था। उसके स्थान पर मुस्लिम आक्रांताओं और शासकों ने उस भोजशाला मंदिर को तोड़ करके उसकी जगह पर मस्जिद बनाई गई थी और उस मस्जिद का नाम था कमाल मौलाना मस्जिद। और अब यहीं से इशू हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में विवाद स्टार्ट हुआ था। विवाद था धारा भोजशाला मंदिर या कमाल मौलाना मस्जिद। अब हिंदुओं का कहना यह है कि वो जो भोजशाला मंदिर है वो हिंदुओं का धार्मिक स्थल और केंद्र रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष का भी कहना है कि मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है। ऐसे में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता है। तो 3 महीने पहले हिंदू पक्ष के पक्षकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। हाई कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दी और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक भारत का संस्थान है, उसके द्वारा सर्वे किया गया। लगभग 3 महीने में ये सर्वे हुआ और ये जो सर्वे 3 महीने में हुआ और लगभग 2000 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें से लगभग 1700 अवशेष मिले, 94 मूर्तियां मिली हैं, 194 स्तंभ मिले हैं। इस प्रकार के तमाम अवशेष एएसआई के सर्वे में प्राप्त हुए हैं। आप सबको बता दें कि जो भोजशाला मंदिर या जो यहाँ पर जो मस्जिद है, वहाँ पर अभी हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक आस्थाओं वाले लोग पूजा करते हैं। हिंदू लोग बाग पूजा करते हैं और जैसे कि मुस्लिम पक्ष वाले लोग बाग नमाज अदा करते हैं। तो अभी दोनों पक्ष वहाँ पर शांतिमय रूप से अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन हिंदुओं का दावा है, क्लेम है कि ये हिंदू धार्मिक स्थल था, जो हमारे पूर्व मुस्लिम आक्रांता थे, तो उन्होंने तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह जो इशू है वो जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की तरह उभर करके सामने आया है। अब हम बात करते हैं कि जो एएसआई का सर्वे हुआ और उसमें लगभग 2000 पेज की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई है। अब आगामी समय में हम देखेंगे कि निर्णय क्या निकल के आता है। एक वो जजमेंट की अलग बात है, वो जुडिशरी के दहलीज पर पहुंच चुका है, सब जुडाइज मैटर। अब जुडिशरी क्या निर्णय देगी ये हमारे हैंड ओवर नहीं है। तो जो सर्वे में जो चीजें हिंदू पक्ष के लिए एक अच्छी खुशखबरी की बात है कि हिंदू पक्ष में ये जो सर्वे है वो ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है। उसमें पिलर पर मूर्तियां अंकित हुई हैं, जो हिंदू धर्म में मूर्ति अंकित रहती हैं उनको भी बताया गया। जो सिक्के हैं, सिक्कों पर हिंदू धर्म की जो देवी देवता है उनका अंकन है। फिर जो हिंदू धर्म में प्रतीक हैं या इंस्ट्रूमेंट हिंदू धर्म में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि शंख, गदा, त्रिशूल और भगवान शिव, भगवान गणेश, उनकी मूर्तियां भी देखने को मिली हैं। बाग देवी की मूर्तियां भी देखने को मिली हैं। भगवान श्री कृष्ण, जटाधारी, भोलेनाथ, इन सभी देवी देवताओं और ईश्वर के साक्ष्य वहां देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार के साक्ष्यों से हमें उम्मीद लगा सकते हैं कि हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं मजबूत है और अभी से संभावना जताई जा रही है कि यह निर्णय कहीं ना कहीं हिंदुओं के पक्ष में आएगा और ये हिंदुओं की बड़ी जीत होगी। अब यहाँ कानूनी पक्ष की बात मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को
जहाँ पर उस धर्म का स्थल है या पूजा स्थल है, वहाँ पर पूजा अर्चना करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अब दूसरा एक्ट जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो बाबरी मस्जिद के बाद आया था, और उसमें 1991 में 1991 में उसमें उस एक्ट में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई भी प्लेस जो जहाँ है वो उसी स्थान पर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो स्थल हिंदुओं का है वो हिंदुओं का रहेगा, जो स्थल मुस्लिमों का है वो मुस्लिमों का रहेगा। अब एएसआई या जो हमारा पुरातात्विक सर्वेक्षण कानून है, वो अलग बात कहता है। ये बड़े कानून है, चूंकि एक इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से करना संभव नहीं है, लेकिन अब हम इंतजार करेंगे कि निर्णय किसके पक्ष में जाता दिखाई पड़ेगा। ये जो विवादित मसला है, धार्मिक मसला है और हिंदू और मुस्लिमों के बीच में है। अब हम इंतजार करेंगे, और मैं यही कहना चाहूंगा, निर्णय कुछ भी हो, चाहे वो हिंदू पक्ष में आए या मुस्लिम पक्ष में आए, आप लोग शांतिमय रूप से उस निर्णय को स्वीकारेंगे। हमारे यहाँ चूंकि कानून का शासन है, कानून को स्वीकार करना पड़ता है, कानून या जो हमारा हाईकोर्ट हमें वर्डिक्ट देगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और रही बात इसकी कि जिस प्रकार से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उस प्रकार से साक्ष्यों से लगता है कि ये जो निर्णय है वो हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, लेकिन अंततः निर्णय हम हाईकोर्ट के निर्णय का हम इंतजार करेंगे। जय हिंद। मैं इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।